देखें तो अपन 3 नियम पढ़ चुके हैं, अब अपन चौथा नियम पढ़ेंगे। चौथा नियम इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा काम में आता है, ध्यान से देखिए। गलती भी ज्यादा करते हैं इसमें बच्चे। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें क्या होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि कोई भी ए आपका नंबर दे रखा है और इसकी घात जो दे रखी है वो है 0। इसको और गौर से समझे क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ए की घात अगर 0 होता है तो उसका ध्यान रखें आंसर सदैव 1 आएगा, चाहे कुछ भी हो आधार उसका। किसी भी संख्या की अगर मैं घात 0 दे दूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ इसके। पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5 और 5 की घात मैंने 0 दे दी तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। बिना सोचे समझे जिसकी घात 0 उसका उत्तर क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना। दूसरा मैंने ले लिया सपोज 2/5 और 2/5 की घात अगर मैं बोलूंगा 0 तो आप इसका उत्तर सीधा सा लिखेंगे 1। एक और उदाहरण दे दूं मैं कि आपके पास में 2/3 ले लिया, इसकी घात मैंने डाल दी 4 × 0 तो आप बोलोगे कि 4 × 0 तो क्या हो जाएगा, 2/3 और इसकी भी घात क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज 5 की घात 2 - 2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 0 और जिस किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ कि 1000 है, 1000 की घात 0 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या, लेकिन उसकी घात अगर 0 है इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है आपके पास में कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 है इसका उसका सीधा मतलब ये होता है कि उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये बात अपने दिमाग में आपको बिठा देनी है। अब आप देखें कि नेक्स्ट मैं आपको जो सिखा रहा हूँ अगला नियम, ये नियम आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करता है कि किसी भी संख्या की घात 0 उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब देखें आप नेक्स्ट आगे आपका जो क्वेश्चन है, सॉरी अगला नियम है वो कौन सा नियम है, 5वां नियम। 5वां नियम ये कहता है, ध्यान से समझें इसको भी क्योंकि ये भी गलत करवाता है क्वेश्चन, कि a की घात क्या दे रखी है, -m दे रखी है। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करें। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पहला काम क्या करें कि जो आपका आधार था उस आधार के बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में सबसे पहला काम क्या करोगे, 1 लगाओगे। इसके बटे में कुछ नहीं था, मैंने 1 लगाया और इसकी घात क्या दे रखी है, m दे रखी है। ध्यान से समझे इसको। इसके बाद अगर मैं इस घात को माइनस में है इसको प्लस में बदलनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आधार में संख्या दे रखी है इसका अंश तो हर बना दूंगा, जो अंश में है उसको तो हर में भेज दूंगा और जो हर है वो अंश में, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा और इसकी घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो ये है आपका एक्चुअल में रूल जो आप लोगों को याद रखना था। अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि सपोज मैंने ले लिया 5 और इसकी घात दे दी -2। अब पहली बात आपको क्या करनी है, सर ने जो आप लोगों को बताया मैंने वो क्या कि 5 के बटे में कुछ नहीं है तो पहले मैं बटे में 1 लगाऊंगा और घात अभी तो वही रखूंगा। अब बटे में 1 लगाने के बाद जब भी मुझे घात को प्लस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपका 1 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे और ये प्लस में घात बदल जाएगी तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। और एग्जांपल लेते हैं अपन इसके साथ में। सपोज मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया था, एक सेकंड एग्जांपल आपके सामने और ले लेता हूँ कि सपोज मैंने ले लिया कि 2/7 या मैं ले लेता हूँ 3/7। 3/7 की घात दे दी मैंने -2। तो अगर मुझे इस माइनस को बदलना है तो इसके बटे में तो अब 7 है तो अब इसके बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ संख्या उल्टी करनी है। इसका मतलब जो हर है उसको अंश बना दूं और जो अंश है उसको हर बना दूं और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं इसका ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। सपोज मैंने ले लिया 4/5 और इसकी घात दे दी मैंने -3। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके बटे में है, हर में संख्या है इसलिए इसके नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा क्या करो, हर को अंश बना दो, 5/4 आ जाएगा और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस प्रकार से आपके जो ये 3 एग्जाम्पल थे और मैंने आपको समझा दिया। और ये रूल क्या कहता था
कि कोई भी संख्या है अगर उसकी घात आपके माइनस में दे रखी है तो उस संख्या के अंश को तो हर बना दो, हर को अंश बना दो, वो घात अपने आप प्लस में हो जाएगी। आगे आपको और अच्छे से समझ में कब आएगा, जब मैं इसके आपके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब बचता है एक लास्ट, उसको भी अपन साथ साथ में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों का कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से देखें इसको। देखें क्या है रूल, लास्ट रूल है आपका। और लास्ट रूल क्या कहता था कि एक कोई भी संख्या दे रखी है आपके a और इसकी घात दे दी मैंने m, गुणा में है आपका b और उसकी घात दे दी मैंने m। जो पहला रूल था सेम वो का वही रूल है आपका छठा वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है देखें, उसमें दोनों आधार समान थे लेकिन यहाँ पे आधार अलग अलग है, घातें समान है। उधर घातें अलग अलग थी, यहाँ पे घातें समान है। और यहाँ पे आपके आधार अलग अलग है, उधर आधार आपके समान थे। देखें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके पहले तो आप कोष्टक बना दो, कोष्टक के बाद जो आपकी घातें समान थी उस घात को एक बार ही लिख दो, और जो इसका आधार है उस आधार को क्या लिख दो आप, गुणा में लिख लो कि ये गुणा भी आ जाएगा। ये है आपका नियम। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। पहला रूल था जस्ट इसका अपोजिट है। पहले रूल में क्या था कि आधार आपके समान थे और घातें अलग अलग थी, लेकिन इसमें उल्टा है कि आधार आपके अलग अलग है, घातें समान है। आधार अलग अलग होता है तो इन दोनों का गुणा कर दो और घातें आपकी जो समान है उसको एक बार ही लिख ले। एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छे से समझोगे। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बोल दिया कि 2 की घात 3 गुणा अपन ले लेते हैं 7 की घात 3। अब इधर भी देखें आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो मैंने तरीका क्या बताया, सबसे पहले कोष्टक बनाओ, जो घातें समान है उसको एक बार लिखो और आधार है उनको आपस में गुणा कर दो। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 की घात 3। समझ में आ रही होगी कहानी। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। सपोज मैंने उदाहरण के तौर पे डाल दिया इसमें 4/5 और इसकी घात मैंने डाल दी आपके 3, या मैं दे देता हूँ 2, गुणा में आपका आ जाएगा 3/4 और इसकी घात मैंने डाल दी है आपके 2। इसमें भी वही बात देखो कि आधार दोनों के अलग अलग हैं। ये आधार माना जाता है, आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बात बताई थी। ये भी इसका आधार है और ये दोनों घातें हैं, घातें समान है, आधार अलग अलग होता है। तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट बनाएं, ब्रैकेट के बाद जो घातें समान है उसको एक बार लिखें और इसका आपस में गुणा कर दें। तो 4/5 का गुणा किससे हो जाएगा, 3/4 से। इसका मतलब 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3/5 की घात क्या आ जाएगा, 2। ये है आपकी इसका आंसर। तो कहने का ये मतलब है जो पहला रूल था उसका जस्ट लास्ट है कि दोनों आपके आधार अगर समान होते हैं और घातें अलग अलग होती है तब तो पहला वाला रूल लगेगा। लेकिन जो लास्ट वाला दोनों अलग अलग है, दोनों की घातें समान है और आधार अलग अलग होते हैं, तो अपन घात को एक बार लिखते हैं और आधार को आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये 6 नियम आप याद रखोगे तो इस प्रश्नावली का कोई सा भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकोगे।